उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो जैसे मैंने कहा ही था कि अब लगातार 23 दिन तक साक्षी भाव मेडिटेशन करूँगा और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो डे 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। और आज बेसिकली डे 2 चल रहा। तो अब जो है ना कि मैं फटाफट कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा, ठीक है। क्योंकि कल से ये चैलेंज वगैरह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये चैलेंज मैं किस तरीके से कर रहा कि जैसे जाई मेरी आँख खुली ना सुबह के टाइम, सो करके मुँह उठा, ठीक है। तो तब से ये चैलेंज स्टार्ट हो जाता है और रात के सोने तक ये चैलेंज वगैरह चलेगा, समझे मैंने क्या बोला। और ये मैं आने वाले 30 दिन तक करूँगा। उम्मीद है साक्षी भाव मेडिटेशन इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना तो बेटर ये रहेगा कि पहले इसके बारे में जा कर के देख लो, गूगल पे देख लो, यूट्यूब वगैरह पे देख लो, ठीक है। वरना अगर मैं बताने की कोशिश करूँगा ना तो वीडियो फिर पता नहीं कितनी लंबी बन जाएगी। और मैं फिर मैं ना अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ फिर मैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह नहीं शेयर कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बात करने बैठ गया तो बेटर यही रहेगा कि आप गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे जा करके देख लो कि साक्षी भाव क्या होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ ना तो सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, हम जो भी चीज़ कर रहे, समझे मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ फील कर रहे, जो भी चीज़ कर रहे, ठीक है, उसे ना बस एक दृष्टा भाव से देखना, ठीक है। उसे ना एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, समझे मैंने क्या बोला। यही होता है साक्षी भाव, ठीक है। उम्मीद है शायद समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, कि गूगल वगैरह पे जा करके देख लो, यूट्यूब वगैरह पे जा करके देख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ तो बस आप ये मान करके चलो एक थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ जीना। तो यही होता है बेसिकली साक्षी भाव, ठीक है। अब मैं कल पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि जैसे कल नॉर्मली सुबह सो करके उठा, ठीक है। तो सुबह सो करके उठने से ही ना मेरा याद था कि हाँ मुझे अब साक्षी भाव मेडिटेशन करना है। तो सुबह से मैं अपना साक्षी भाव मेडिटेशन वगैरह करने लग गया, ठीक है। और आप सोच भी नहीं सकते साक्षी भाव मेडिटेशन करने में ना अपने आप में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, समझे। जिस तरीके से सपोज करो मैं ब्रश वगैरह कर रहा था, ठीक है, नहीं ब्रश वगैरह कर रहा तो ऐसा फील हो रहा जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और ही कर रहा हो, ठीक है। खाना जिस तरीके से मैं खा रहा तो खाना खाने में भी ना अलग ही मज़ा आ रहा, ठीक है। मतलब ये मान करके चलो कि मुझे ना मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ, मैं फील ही नहीं हो रहा था। मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ पता नहीं यार। इस चैलेंज को मैं पूरा तो कंप्लीट तो कर लूँगा बट वर्डों के थ्रू पता नहीं किस तरीके से आपको समझा पाऊँगा। फिर भी कोशिश कर रहा कि जैसे मैं नॉर्मली खाना खा रहा ना तो मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मैं खाना खा रहा, ऐसा फील हो रहा जैसे कोई और ही खाना खा रहा हो, समझे मैंने क्या बोला। और जो कि अपने आप में बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। और फिर जैसे नॉर्मली क्या था मुझे ना प्रॉब्लम पता कहाँ पे हुई, ठीक है। बेसिकली वो ही कॉल पे बात करते होते, जैसे कल भी ना कई बार कॉल पे बात वगैरह करनी पड़ी थी मुझे, ठीक है। तो वहाँ में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उधर तो मैं साक्षी भाव में रहने की कोशिश कर रहा था और उधर मैं फ़ोन पे बात वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो मैंने देखा कि हुआ नहीं, दिमाग पे इसका साइड इफ़ेक्ट ही पड़ा, ठीक है। यानी ना ये मान करके चलो दिन में कई बार कॉल वगैरह करनी पड़ी, वरना मैं ये बोल रहा कि मैं 30% से भी ज़्यादा कल साक्षी भाव में रहता, ठीक है। लेकिन कॉल पे जिस तरीके से बात हो रही तो मैं साक्षी भाव में रहने की भी कोशिश कर रहा लेकिन मैं फिर भी रह नहीं पा रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और तो बाकी टाइम में साक्षी भाव वगैरह में रह रहा था, ठीक है। जैसे कल मैं नहा रहा था ना, साक्षी भाव में ही नहा रहा था, ठीक है। तो अपने आप में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। यानी ये मान करके चलो एक बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही फीलिंग। जिस तरीके से मैं नहा रहा था ना, मुझे ही पता है जब कभी आपके साथ साक्षी भाव घटित होगा ना, या ये कभी आप ये वाला मेडिटेशन करोगे तो उस टाइम पे आप नहा करके देखना, ठीक है। नहाने में ना एक अलग ही मज़ा आता है, समझे मैंने क्या बोला। से मुझे ना कम्प्लीटली आइडिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर तो करूँगा हर एक दिन का, लेकिन इस बार ना आपके कुछ उतना समझ में आएगा नहीं क्योंकि अपने आप में काफ़ी टफ मेडिटेशन होता है और किस तरीके से अलग ही फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। मैं आपको वर्डों के थ्रू बता नहीं सकता। सुनने का जो भी एक्सपीरियंस था वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया और अनंतनाद का जो एक्सपीरियंस था वो भी मैं अच्छी तरीके से समझा पाया। लेकिन इसमें ना बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होती है, ठीक है। एक अलग ही फीलिंग होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश कर रहा, पता नहीं आपके कितने समझ में आएगा कितना नहीं। कि जैसे कल जो है ना कि शाम के टाइम फिर मैं जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था
तो ये देखो आप कि एक्सरसाइज मैं कर रहा था और पता है मुझे कैसा फील हो रहा है, जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह ना कर रहा हूँ, ठीक है। और शरीर तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हल्का फील हो रहा था, ठीक है। और पता कैसा हो रहा था, जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, हैवी वर्कआउट वगैरह ही कर रहा था, और साथ में ऐसा भी फील हो रहा था जैसे मेरे कोई शरीर की मालिश कर रहा हो, ठीक है, मेरे शरीर की कोई मसाज कर रहा हो। यानी उधर तो मैं एक्सरसाइज कर रहा और उधर मुझे ऐसा फील हो रहा जैसे जो है ना क्या, कोई मेरे शरीर की मालिश कर रहा हो, ठीक है। और कल आप ये मान करके चलो, नॉर्मली जितनी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ना, उससे भी कल ज़्यादा ही एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत बहुत बेहतरीन रहता है, ठीक है। कल के दिन तो बहुत ही अच्छा मतलब एनर्जी लेवल था, क्योंकि इसमें ना आपकी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट वगैरह नहीं होती अगर आप साक्षी भाव मेडिटेशन को करते हो, ठीक है। दृष्टा भाव से कुछ भी चीज़ें करते हो तो आपकी एनर्जी वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा शरीर हल्का फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। और कल बस बहुत ही ज़्यादा शरीर हल्का फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और जैसे मैं बताता रहा आपको, ब्रश भी मैं कर रहा ना, तो पता कैसा फील हो रहा था, जैसे मैं किसी और के मुंह में मंजन कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और के मुंह में ही ब्रश वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और के दांतों में ही मतलब ब्रश वगैरह कर रहा हूँ। खाना भी खा रहा ना, तो पता कैसा फील हो रहा था कि बस कोई और ही खाना खा रहा हो, ठीक है। उम्मीदें समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों के साथ साक्षी भाव घटित हो रहा होगा उनके तो खैर एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा, लेकिन और लोगों के कुछ उतना समझ में आ नहीं रहा होगा। तो सिर्फ एक काम करो, सिर्फ सुन लो, ठीक है। जब इन फ्यूचर आप कभी साक्षी भाव मेडिटेशन करोगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा मेरा वर्ड टू वर्ड जो मैं इस टाइम ये चीज़ें बोल रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कि बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए, जैसे मेरे भाई के साथ ही कल लड़ाई वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं साक्षी भाव में नहीं रह पाया, अपने गुस्से को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, ठीक है। दो चार उसे सुना दी, ठीक है, फालतू बोल रहा था, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो वहाँ पे मैं साक्षी भाव में नहीं रह पाया। और खाना बहुत ही टेस्टी बन रहा था हमारे घर में, ठीक है। तो जैसे जब मैं नॉर्मली वो खाना खा रहा था तो वहाँ पे भी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि साक्षी भाव में रहूँ, ठीक है, लेकिन मैं साक्षी भाव में रह नहीं पाया, मैं उस खाने में मर्ज हो गया, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। मतलब ये मान करके चलो, मैं ना मतलब बहुत कोशिश की मैंने कि साक्षी भाव में ही रहूँ, लेकिन मैं साक्षी भाव में रह नहीं पाया, बिल्कुल खाने में अच्छी तरीके से मज़े मज़े ले करके खाने लगा, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला। तो यानी कुल मिला करके ये मान करके चलो, उतना मतलब काफ़ी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी रही, ठीक है। कभी कभी तो शरीर ना के बराबर ही फील होता था, ठीक है। कभी कभी शरीर ऐसा फील होता था कि जैसे हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा। और जब मैं खास करके बैठता था और लेटता था, ठीक है, तो लेटते टाइम एक अलग ही फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं अगर पलंग पे लेटा हुआ हूँ ना, तो ऐसा लगता था जैसे मैं आसमान में लेटा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत ही अलग फीलिंग होती है, बहुत ही अलग फीलिंग। उम्मीद है मैं वर्डों के थ्रू शायद समझा नहीं पाया हूँगा। तो कल का दिन ऐसा ही था, ठीक है। मुझे भी उतना कुछ खास समझ में नहीं आया, तो आपको ही क्या समझा पाऊँगा, ठीक है। बट हाँ, ये मान करके चलो काफ़ी मज़ेदार रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और रात के टाइम ना नींद भी बहुत प्यारी आई, बहुत प्यारी। और आज जो है ना कि आज काफ़ी सही चल रहा, ठीक है, ये साक्षी भाव मेडिटेशन। अभी मैं वीडियो वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर रहा ना, तो अभी भी मैं ये मेडिटेशन कर रहा, ठीक है। तो आज अच्छी तरीके से हो पा रहा। और आज का मैं एक्सपीरियंस कल शेयर करूँगा, वो भी अच्छी तरीके से, क्योंकि आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चल रहा, ठीक है, अभी तक। तो कल मैं शायद आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। बाकी कल का दिन ना अपने आप में अच्छा भी रहा, बेकार भी रहा, कन्फ्यूजन भरा रहा, तो मैं खुद ही नहीं समझा सकता आपको। बस ये है कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, तो उसी से थोड़ा सा आइडिया लगा लो। बाकी आज का बताऊँगा कल को।